गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज कैसे हो सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? तो भैया अपना लास्ट चैप्टर चालू हो चुका है और हाँ, जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर सीखा था। लास्ट क्लास में बहुत सारे लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया था। हाँ भाई, फ्रेश स्टार्ट करने वाले लोग भैया लास्ट क्लास तो पढ़ के आए हो, क्योंकि आज की क्लास में वो सारी चीज़ें फिर से एक बार याद दिलाई जाएंगी। वो सारी चीज़ें फिर से एक बार क्वेश्चंस के फॉर्म में याद दिलाया जाएगा। कल हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे। कल हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, ऑक्सीडेशन नंबर पहचानने का। तो भैया आज उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करने हैं। कल हमने बहुत सारे रूल्स किए थे, तो चलो चेक कर लेते हैं कौन बनेगा डॉक्टर। आज खेलते हैं, देखते हैं कौन कितना पढ़ के आया है। क्योंकि फ्रेश स्टार्ट करने वाले लोगों से तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैप्टर जहां एंड होगा बेटा, जिस पॉइंट पे एंड होगा वहीं से 12th में वो चैप्टर, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 12th में वही दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल का बैकलॉग भाई प्लीज़ यार, कल का बैकलॉग वाला भाई मत कर यार। कल की बैकलॉग वाली कहानी, अगर कल नहीं आए हो तो प्लीज़ बेटा डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखो, क्योंकि कल हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, इवन स्ट्रक्चर से भी सीख लिया है। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो भी निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो भाई ट्राई करना। चलो क्वेश्चन करते हैं, शुरू करते हैं। अपने पास आज के पोल में देखेंगे कौन कितना पढ़ के आया है, कौन कितने करके आए हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा डॉक्टर में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। आपको सीधा सीधा ऑप्शन दिख जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन दिख जाएगा। आज डीपीपी मिल जाएगा, आज का डीपी आप कर लीजिएगा आराम से। क्या होगा, क्या होगा, क्या आंसर आएगा? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को? ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव अगर वैलेंसी कम हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बात है सर, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। 83% जनता भूल रही है, तो जनता जो है अपने साथ है। 83% जनता के हिसाब से थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन को डिफाइन करना हो, अगर रिडक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? रिडक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? रिडक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ये देख लो, रिडक्शन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा रिडक्शन? रिडक्शन को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? रिडक्शन कैसे डिफाइंड होता है? रिडक्शन कैसे डिफाइंड होगा? रिडक्शन इज डिफाइंड एज, क्या होगा सर? रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोल देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अरे क्या बात है, 96% जनता, क्या बात है यार। अरे भैया सही में फिर से स्टार्ट कर दिया यार, 96% जनता। ठीक है, हाँ अब बस 100% में थोड़ा सा ही कम रह गया यार, क्या बात कर रहे हो। 96% जनता अपनी कर चुकी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। अब सेल्फी भैया लास्ट दिन ली जाएगी, मतलब सैटरडे अपनी लास्ट लाइव क्लास है, सैटरडे अपनी लास्ट लाइव क्लास है। ठीक है ना, सैटरडे को हम लोग लास्ट लाइव क्लास में मिल रहे हैं। मंडे या ट्यूसडे छुट्टी है, तो मंडे को अगर बाय द वे लेक्चर आएगा भी तो रिकॉर्डेड आ जाएगा वो भी। मतलब ये वाला मेन पोर्शन खत्म हो चुका होगा, रेडॉक्स जहाँ एंड होगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहाँ स्टार्ट होती है वो वाला पोर्शन आपको मंडे को मिल जाएगा। तो भैया लास्ट क्लास अपनी सैटरडे है। इस सैटरडे को जो मिलेंगे वो हम लोग आखिरी बार लाइव क्लास में मिलेंगे। उसके बाद हम लोग रिवीजन करने मिलेंगे, रिवीजन करने के लिए मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1, +1, 0, -1, 0, +1, सब हो सकता है क्या? क्या हो जाएगा सर? इसका सीधा सीधा आंसर है हाइड्रोजन सब टाइप का शो करता है, हाइड्रोजन सारे टाइप का शो करता है। और कितना हो जाएगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन देखा, आंसर टिक मारा, अरे यार अटक गया। क्वेश्चन देखा, आंसर टिक मार लो, और क्या। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आंसर टिक मारो। ठीक है, हाँ सैटरडे अपनी लास्ट लाइव क्लास है, आज सीखेंगे, सैटरडे को लास्ट लाइव क्लास करेंगे। और अगर बाई द वे कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो मंडे ही क्लास, ऐसे ट्यूसडे छुट्टी है तो मंडे ही क्लास में अपने पास, मंडे ही क्लास लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड होगी, तो उसमें आप कर लेना। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो 12th से रिलेट होंगी उसके लिए, अदरवाइज जो मेन चीज़ें हैं वो सारी इधर हो जाएंगे। पोल नहीं आया इस बार,
कोई बात नहीं, अगली क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को करो बेटा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जा रहा है। आई होप सो सब लोग हंसते खेलते एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी करना शुरू करो। क्या होगा, क्या होगा? अरे अभी मिस यू नहीं करना है, मंडे से ऑर्गेनिक नहीं है, वेडनेसडे से ऑर्गेनिक है। मंडे से ऑर्गेनिक नहीं है भाई, वेडनेसडे से ऑर्गेनिक है। क्या होगा, क्या होगा सर? कहां पे +5 है ऑक्सीजन का, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 डायरेक्ट आ गया। यहां x -2 इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू +1 आ गई। सर यहां पर x -4 इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू क्या आ गई? +3 आ गई। और यहां पर x -6 इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई? +5 आ गई। तो भैया देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 72% जनता अपने साथ साथ करेक्ट आंसर दे रही है। चलो हाँ, ये देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। मेटल के साथ हाइड्रोजन दिया है, अगर कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा। मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ये देख लो। क्या होगा? कैल्शियम के साथ, मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन आता है, नॉन मेटल के साथ होता है तो क्या बोलते हैं उसको? -1। अगर सॉरी +1, अगर मेटल के साथ आता है तो क्या हो जाएगा? सर मेटल के साथ -1। याद करो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कल लिखे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ के करते रहो। कैल्शियम मेटल है, इसमें तो डाउट नहीं है ना कि सर कैल्शियम क्या होता है, मेटल या नॉन मेटल, यही नहीं पता चल रहा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से करके देखना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आज यही सब करना है। सर इस चैप्टर में बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस छोटे छोटे और प्यारी प्यारी बातें हैं। करके देखो, इस क्वेश्चन को करके देखो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर K2Cr2O7 से K2CrO4 जा रहे हैं तो इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है या रिमेन सेम या फिर अलग अलग हो रहा है, बता सकते हो? हाँ रेडॉक्स बेटा इतना ही छोटा सा चैप्टर है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, जाते जाते बता के जाता है कि अगले साल मैं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मुझे याद रखना, ठीक है। क्या होगा सर? K2Cr2 में यहां पर देखोगे तो +2, 2x -14 इज इक्वल्स टू 0। भैया अब ये बैलेंसिंग, आप सॉरी बैलेंसिंग कह रहा हो, ये सब चीज़ें कल हमने बहुत सीखा है, आपको क्वेश्चंस भी क्लास में 20-25 क्वेश्चन करा दिए थे। छोटे से कॉन्सेप्ट है, बार बार आपको परेशान करने का कोई लॉजिक नहीं है, एक देख लो। सर जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको दिख जाएगा कि रिमेन्स क्या रह रहा है। सर अपने पास क्या रह रहा है, ये सेम ही रह रहा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा? सेम ही रहा। उधर भी +6 है, इधर भी क्या रहेगा? +6 ही रहेगा। इधर भी +6, उधर भी +6। देखो फंस गए सब लोग। डिक्रीज कहां से हो रहा है भाई? क्रोमियम डिक्रीज कैसे हो रहा है? कैसे डिक्रीज, डिक्रीज कैसे भाई? दोनों साइड +2 है, इसका x ले लो, यहां -8, यहां +2 x इंटू डिक्रीज कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का होता था ना। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? हमेशा एक एटम का होता था ना, तो भाई एक एटम के लिए डिफाइन होता है। क्रोमियम का एक एटम का कितना है? +6, यहां भी कितना है? +6, चेंज कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या हो गया अपने पास? 2x। अच्छा 2x के बदले x ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से सीखो। चलो तो ये हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चंस हमने किए। 6 क्वेश्चंस हमने रिवीजन करते करते कर लिए। तो 6 क्वेश्चन में देख लो किसके कितने सही हो रहे। 6 क्वेश्चंस मैंने कराए जो कल हमने क्लास में किया है उसके ऊपर बेस्ड। अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा चलो एक बात बताओ, चलो हो गया, सीधी मिस्टेक हो गया, 6 में से कितने सही हो रहे हैं? स्ट्रक्चर वाला नहीं दिया ना मैंने, गलती कर रही हूँ, स्ट्रक्चर वाला देखते हैं।
चलो बढ़िया, जिसके जितने सही हो रहे बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर वाला चलो करके दिखाओ। चलो बताओ सर, फॉर्मूला से मत बताना, स्ट्रक्चर वाइज देख के बताना। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इस सल्फर का और इस सल्फर का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। सर स्ट्रक्चर वाइज जिन लोगों को दिक्कत आती है उन लोगों को स्ट्रक्चर भी बना के दे रहा हूं, आप स्ट्रक्चर वाइज बनाते जाइए। सर आप मुझे बस ये बता दीजिएगा सर, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। ये स्ट्रक्चर्स आपको इनऑर्गेनिक में बता दिए जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा इसको लेके, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर दिया है, अगर स्ट्रक्चर दिया है तो सर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर सल्फर का निकाल सकते हो क्या? अगर स्ट्रक्चर दिया है तो सर सल्फर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो क्या? स्ट्रक्चर से बोल रहा हूं, कभी भी स्ट्रक्चर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने जानबूझ के स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर कैसे आते हैं ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़ लोगे, जैसे जैसे आपको मौका मिलेगा। सल्फर के एसिड्स होते, सल्फर के एसिड्स को आप पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि सर ये ओलियम होता है, ये होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। अभी के लिए बस जान जाओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। यहां पर कितना सल्फर, ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो देख लो भाई कितना हो जाएगा, -2, तो यहां पे कितना आ गया -2, तो यहां पर कितना आ गया +2 आ जाएगा। इधर -2 तो इधर +2, इधर -2 तो इधर क्या आ जाएगा +2, इधर -1 तो इधर क्या आ गया +1, इधर -1 तो इधर क्या आ गया +1। सर इस वाले सल्फर पे, इस वाले सल्फर पे कितना चार्ज आ गया, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, 6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, 6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। सिमिलरली इस पे भी निकालने जाओगे, इस पे भी निकालने जाओगे, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलर अब यहां देखो, अगेन मैं इसमें कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। कोई बोल रहा है स्ट्रक्चर कैसे, अरे स्ट्रक्चर का गोली मार यार, तो स्ट्रक्चर तुझे अभी दी जाएगी, टेंशन मत ले। बस तू इसको देख कि तू इसका +6 निकाल पा रहा है या नहीं। ये +6, यहां पर सल्फर का +6 नहीं है, यहां पर सल्फर का +6 नहीं है, ये सल्फर में +6 नहीं होगा। कैसे सर, यहां देखो -2 तो यहां क्या हो गया +2, इधर -2 तो इधर कितना हो गया +2, इधर -1 तो इधर कितना हो गया +1। सर इधर जो देखेंगे तो इधर कितना आएगा +5 आएगा, +5 आएगा। इधर सिमिलरली इस सल्फर पे देखेंगे तो इस सल्फर पे भी कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कितना आएगा 0, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कितना आएगा 0। देख लो भैया, सबके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हैं, सबके ऑक्सीडेशन नंबर। यहां देखो, इसका कितना है +5, इसका कितना है +5, इसका कितना है 0 और 0। तो स्ट्रक्चर वाइज भी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी क्वेश्चंस कर सकते हो ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि सर हम भूल गए, हमें नहीं आता है, स्ट्रक्चर कल ही पढ़ा था, स्ट्रक्चर कल ही पढ़ा था, H2S2O7 H2S2O8 ये सब निकाल सकते हैं। कल स्टॉक नोटेशन भी पढ़ा था ना। चलो एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एक देता हूं, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। कल हमने स्टॉक नोटेशन पढ़ा था, कल हमने स्टॉक नोटेशन पढ़ा था। आयरन, अरे भाई ठीक है, सुबह से लिख रहा हूं, राइट हैंड दर्द हो रहा है तो इसलिए लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं। आदमी को होना चाहिए भाई सब। हाँ तुम 2 क्लास कर रहे हो, उसी में परेशान हो जा रहे हो कि सर 2 क्लास बताइए, इतना इतना कष्ट हमारी ज़िंदगी में, 8 बजे ही वो हो जाता है सर, भूख लगने लगती है। लेफ्ट हैंड से लिखने पे क्या होता है ना, स्लो लिखता है आदमी। तो जो मेरे साथ स्लो लिखने वाले होंगे वो साथ साथ लिख रहे होंगे, आज उनको अच्छा लग रहा होगा कि सर आज फास्ट फास्ट नहीं लिख रहे। आयरन 3 सल्फेट है, आयरन 3 सल्फेट है, ठीक है, आयरन 3 सल्फेट है। बताओगे आयरन 3 सल्फेट में क्या होगा, ठीक है, आयरन 3 सल्फेट है, क्या होगा। आयरन 3 सल्फेट का फॉर्मूला बताओगे क्या बनेगा। इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला शायद तुम लोगों ने, स्टॉक नोटेशन सबसे डिफिकल्ट चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। आयरन पे क्या लेंगे +3, सल्फेट पे क्या हो जाएगा, सल्फेट पे क्या हो जाएगा SO4 -2। सर देख लो, अब इनका आपस में फॉर्मूला कंबाइन करके निकाल दो।
फॉर्मूला कंबाइन करके निकाल दो। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सर क्या आ जाएगा बताइए। बहुत बकवास लिख रहा हूं, चलो हो गया, चलो ठीक है। Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है पक्का। तो ये आयरन 3 सल्फेट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है हम लोगों ने, स्टॉक नोटेशन लिखना सीख लिया है। कल हमने ये भी पढ़ लिया था कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, ये सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले की बातें की जाए, उससे पहले एक बात की जाए, और वो बात क्या है, एप्लीकेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन ऑलरेडी आपने वहां पर भी पढ़ लिया होगा, शायद मोहित दादी सर ने बताया भी होगा आपको, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। एक छोटा मोटा एप्लीकेशन मुझे ही बताना है तो वही बता रहा हूं कि सर एप्लीकेशन में सबसे पहले किसको, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को कंपेयर करने का, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को कंपेयर करने का एक तरीका होता है। मतलब कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा एसिड कम स्ट्रांग है, इसको बताने का एक तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे तुमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे ये HOCl है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। सर इसमें ना क्लोरीन के एसिड्स हैं, क्लोरीन के एसिड्स हैं, बताओगे कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होती है। देख लो अपने पास, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑक्सीडेशन नंबर के। सर ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, क्लोरीन का यहां पर देखोगे कितना आएगा +1, यहां क्लोरीन का देखोगे +3, यहां क्लोरीन का देखोगे +5, यहां क्लोरीन का देखोगे +7। सर इधर से इधर जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका एक्सेप्शन अपने पास आ जाएगा, इसका एक्सेप्शन भी आ जाएगा जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो पी ब्लॉक में एक एक्सेप्शन भी आ जाता है, फास्फोरस का एसिड, इसका एक्सेप्शन चलता है, फास्फोरस का एसिड एक्सेप्शन चलता है, ठीक है। इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे जैसे बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। सर आपकी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है ना, अब फिर उसमें चला जाऊंगा तो दर्द हो जाएगा कि बोला कैसे, अरे भैया तू अभी के लिए इतना याद रख, नहीं तो तुझे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर बोलेगा। एक बात बता, पोलराइजिंग पावर याद है, अगर आपका पॉजिटिव कटायन का चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, और जहां पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी मतलब क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा और वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा ऑब्वियस आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। फजान सर ये सब बात तो ये याद रख भाई, छोड़ ये सब बातें, ऐसे बातें अब उतना डीप में नहीं जाना, उधर इनऑर्गेनिक में पढ़ना भाई, इधर ऐसी बातें नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ पता चला सर इतना, सर इतनी बड़ी बड़ी बातें, डर लग जाता है, ठीक है। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देना, बढ़ जाए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियस है बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी का भी, अरे एक सिंपल सा चीज देखिए, देख विच वन इज मोर एसिडिक, बताओ विच वन इज मोर एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक कौन ज्यादा होगा भाई, देखो जल्दी, क्या ज्यादा एसिडिक होगा। अरे हाँ भाई मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर बता रहा है, हो गया भाई, ठीक है जल्दी बता, इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, H2SO4 या H2SO3, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4 आ जाएगी। यहां पर सल्फर का निकाल के देखो तो सर यहां पर +2 + x - 8 = 0। सर एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, H2SO4 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2SO3, पक्का हो गया। अब ये क्वेश्चन को रटना नहीं है, ऑब्वियस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ उधर का बढ़ जाएगा। तो ये सब रट के जाइएगा, रट के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए, हो जाएगा सर,
एप्लीकेशन आ गया ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर का सबसे पहला एप्लीकेशन ये, इसका एक्सेप्शन फॉस्फोरस के अंदर आता है, वो वहां पे अपने पास अलग चलता है, वो उसकी कहानी आपको जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। एक पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये राज बीत गया बेटा, अब चलो आगे चलते हैं। कभी कभी कुछ चीजें, फिर हमने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन की, कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन नहीं लिया जाता या सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब सामने वाला, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, खुद से सोचो, रेडॉक्स रिएक्शन में याद करो रिडक्शन भी हो रहा है और साइड बाई साइड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो ध्यान से देखना अपने पास, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ये देख लो अपने पास, अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। याद रखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आज करेंगे तो वहां पे यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग अलग क्यों होती है बाकी रिएक्शन से, आज पता भी चलेगा। ये देख लीजिए, ये रेडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है। मुझसे किसी ने पूछा कि सर यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो सर आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं बी से B+3 जा रहे हो, बी का सर चार्ज बढ़ रहा है, बी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और अगर कोई पूछे रिडक्शन बताओ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बताओ, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा कि सर A+3 होगा, और सर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A0, A+3 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A में। सर यही हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग पहचान सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान सकते हो। अब मैं यहां क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि सर कौन से रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट को बोलते हैं, प्रोडक्ट को कभी नहीं बोलते, याद रखना। रिएक्टेंट कौन होगा, कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सर, जिसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब A+3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो खुद को रिड्यूस करता है, खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो भैया अब यह डेफिनेशन पूरी लिखवा दूंगा भाई, टेंशन मत लो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट बी होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, बी होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, बी होगा, पक्का। मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और जो दूसरा जो खुद को रिड्यूस करता है वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जो खुद को रिड्यूस करेगा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, पक्का। मतलब अपनी कहानी अपोजिट चलने वाली है। अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो तुम रिड्यूस होगे, अगर मैं खुद को रिड्यूस कर रहा हूं तो तुम ऑक्सीडाइज हो जाओगे। ओके, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो एक बात बताओ, खुद से सोचना। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 0 +1 +3 +5 +7। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या क्या पॉसिबल है, ये इतना सारा पॉसिबल है। चलो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछता हूं, क्लोरीन -1 से नीचे नहीं जा सकता, क्लोरीन का रिडक्शन इससे पीछे नहीं पॉसिबल है। ध्यान सुनना, क्लोरीन -1 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ध्यान सोच के बताना। क्लोरीन -1 से नीचे नहीं जा सकता, -1 से नीचे -2 -3 नहीं हो सकता, मतलब क्लोरीन फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो क्लोरीन का जो -1 है, क्लोरीन का जो -1 है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा, सर ये इसके पास एक ही ऑप्शन है, -1 के पास एक ही ऑप्शन है, ये खुद को क्या करना शुरू करे, ऑक्सीडाइज। मैं बोल रहा हूं मैं -1 से पीछे नहीं जा सकता, मैं इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, तो भैया मेरे पास तो एक ही ऑप्शन बचा ना कि मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूं। अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो सर क्लोरीन -1 सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। सिमिलरली ये देखो, क्लोरीन का अगर +7 है, अगर क्लोरीन का +7 है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, इसके ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते तो भैया तेरे पास क्या ऑप्शन है, तू ऊपर जा नहीं सकता,
तो नीचे ही जाएगा। मतलब तू खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तू खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। अगर तू खुद का रिडक्शन करेगा तो तू भैया क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्योंकि भाई तू खुद को क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर सकता है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। भाई यही करने वाला है, दूसरे को क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे, यही होगा ना भाई। अरे सर ये बीच वाले क्या होंगे, सर ये बीच वाले दोनों की तरह बिहेव करेंगे, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। देख लो, मतलब सर आपका लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर इससे नीचे जा नहीं सकते ना, इससे नीचे जा नहीं सकते, इसका रिडक्शन पॉसिबल है नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, सर इसका ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है। तो ये ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। इसका देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे जा सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये बीच वाले क्या होंगे, सर दोनों काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। पक्का ध्यान से सुन लेना। ये देखो किसी का भी लेता हूं, ये देखो सल्फर का, चलो मैं बोल रहा हूं -2 वाला सल्फर का लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है। एक बात बता, ये भाई क्या है, चल चल खुद से बता, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सल्फर का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बताओ सल्फर का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लोएस्ट वाला या हाईएस्ट वाला। रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन सा होगा भैया, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है। एक बात बताओ, खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला कौन होगा, सर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जा ही नहीं सकता, ये खुद को ऑक्सीडाइज ही कर सकता है। ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सर दूसरे को रिड्यूस करेगा। और ये भाई साहब को देखो, ये भाई साहब बेस्ट क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद को रिड्यूस ही कर सकते हैं भैया, ऊपर नहीं लेके जा सकते। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो हाईएस्ट वाला होता है, ये देख लो अपने पास, मैं एक चार्ट भी दिखा देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर एटम का निकाल के चेक कर लो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब सर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका मैक्सिमम आ रहा है तो आप क्या होंगे, आप क्या होंगे, देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर आपका मैक्सिमम है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट आ रहा है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है, तो आप किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर से दूसरा एप्लीकेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा एप्लीकेशन एक टाइप से सोच लो। दूसरा एप्लीकेशन क्या है सर, सेकंड एप्लीकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रक्चर वाला ऑक्सीडेशन नंबर, भाई उसमें बॉन्ड खींचना था शायद, कल थे क्लास में। अरे ये तो बस समझाने के लिए, तू बस ये जान जा कि सर कभी भी याद रख, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑब्वियस है तुम क्या करोगे, अपने आप को रिड्यूस करोगे, तो तुम दूसरों के लिए क्या करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब आप इसके ऊपर ही जाओगे, कभी भी इससे नीचे नहीं जाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बीच में हो तो आप रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करोगे। बीच में होगे तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता चलता है बेटा, वैलेंसी से पता चल जाता है। ऑक्सीजन का एक बात बताओ, ऑक्सीजन -2 क्यों दिखाता है, ऑक्सीजन -2 क्यों दिखाता है, चलो बताओ। ऑक्सीजन -2 जनरली क्यों दिखाता है, रीजन कि भैया इसका ऑक्सीजन का 2,6 होता है, ऑक्सीजन -2 बनते ही क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। वैलेंसी से पता चल रही है ना बातें बेटा, वैलेंसी से पता चल रही है, पक्का ठीक है, वैलेंसी से पता चल रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। हाँ अलग अलग अपने, अब ये भाई ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 17 में 7 होते हैं, ग्रुप 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 में 5 होते हैं, तो अपने हिसाब से चेक कर लेना। ये याद रखना अपने पास, ये जो बीच वाले होते हैं ना, ये दोनों काम कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ सकते हैं। बीच वाले तो दोनों का काम करेंगे, आसपास वाले अपने पास ये वाले जो होंगे। अब जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा H2SO4, ये देखो अभी ये क्वेश्चन किया था ना,
H2SO3 और H2SO4, H2SO4 क्या बनेगा बताओ। H2SO4 में सल्फर कहाँ है, +6 में है, तो H2SO4 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। बट ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। H2SO4 क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्या होगा, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सर ये +6 में है, ये डिक्रीज ही कर सकता है, ये डिक्रीज ही कर सकता है, खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं। निकाल लो। हाँ, अब रिडॉक्स रिएक्शन में कौन यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सब पता चलेंगे। अब मैं तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर डेफिनेशन, कोई बोले ना ऐसा किताबों वाला डेफिनेशन, तो मैं तुम्हें वो भी दिखा दूंगा भाई। बिना ऑक्सीडेशन नंबर के नहीं कर सकते क्या, नहीं, एक लफ्ज में जवाब है नहीं। अगर कल की क्लास नहीं करके आए हो, कल हाथ पैर नहीं चलाए हो पढ़ाई के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए अलग बात है, कल की प्रैक्टिस नहीं करके आओ तो बेटा कोई बात नहीं ना। जब इतना चैप्टर चले गए तो ये छोटू सा चैप्टर छोड़ दो, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारी लाइफ में। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया तो सर कैसे आएगा, हाँ नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा बेटा चैप्टर, बहुत दिल से बोल रहा हूँ। अब आपके हाथ से ये भी चैप्टर चला जाएगा, क्योंकि अब हर एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर ही है। कल भी अब ऑक्सीडेशन, सर हर एक दिन फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते क्या, नहीं, एकदम नहीं कर सकते, हर एक दिन फ्रेश स्टार्ट नहीं होता बेटा। अब फ्रेश एंड होने वाला रहा है। अब तो आपका रिडॉक्स रिएक्शन खत्म, मतलब फिजिकल खत्म, सैटरडे को क्लास भी खत्म, एंड होने को आ रहा है, अभी भी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट नहीं होता है बेटा हर एक दिन। पढ़ लो भाई, 12th में मिले ना मिले, लेकिन हाँ 11th कम से कम पढ़ लो, ताकि कम से कम जाते जाते तक याद रहे कि हाँ भाई सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो बाकी तो अपनी गलती तो हमारी होती ही नहीं है ना। हाँ चलो ये देख लेना भाई, बोला है फ्रेश स्टार्ट, लगातार एक ही मैं फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सकता भाई। अब फ्रेश स्टार्ट तो देखो, दो एप्लीकेशन हो गए। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो एसिड और बेस का कंपेयर करने का आ गया कि सर एसिड और बेस को कैसे कंपेयर करते हैं, एसिड और बेस को कंपेयर कैसे करते हैं। और दूसरा सर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि पार्टिकुलर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में भी ये अपने को पता चल जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में भी। चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कुछ थ्योरेटिकल, जो लिखने वाले लोग हैं भाई प्लीज थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ, लिखना मत, छोड़ देना स्पेस, भले ही बाद में लिख लेना, क्योंकि कुछ बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूँ, जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस सेंटेंस वाइज बता रहा हूँ। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब देखना भाई साहब, किताबों की लैंग्वेज देखना, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। ये पहले तीन जो है ना इसके डेफिनेशन है, ये पहले तीन जो है इसको डेफिनेशन बोलेंगे, स्कूल में लिख देना आराम से कि सर कंपाउंड्स विच ऑक्सीडाइजेस अदर एलिमेंट्स इन अ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे आर रिड्यूस्ड इट इन द रिएक्शन, अपने आप को रिड्यूस करते हैं इसलिए दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑब्वियस है, खुद को रिड्यूस करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। मैं बस आपको डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। स्कूल के लिए भी इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा स्कूल में भी, लेकिन हाँ बस पता होना चाहिए डेफिनेशन ये होता है। अब बहुत हाई फाई बातें करते हैं, हाई फाई बातें करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन से लोग होंगे, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी ज्यादा होती है, सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। शायद ये बात लिखी, ये बातें लिखी, ये बातें लिखी, हाँ ये बातें याद है, एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। क्यों, क्योंकि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। तो भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे सर। देखना, इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। या फिर आप अगर दूसरे को डोनेट कर देते हैं ऑक्सीजन तो भी क्या होंगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। बताओ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर, देख लो। बीच वाला क्या करता है, बीच वाला बेटा घूमता रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों का काम करेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, उसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। याद है वो टॉपर का मामला क्लियर है, नहीं तो जो बैकलॉग का एकदम बादशाह है उसका क्लियर है। जो तड़पता है वो कौन तड़पता है, बीच वाला। 4 दिन पढ़ाई करने आएगा, 4 दिन नहीं आएगा।
अब वो 4 दिन तक तो समझ में आता है कि अच्छा हाँ यार ये चैप्टर लग रहा है बस में है। जैसे आयनिक लेवन का पहले 4 दिन अच्छा लगता है कि हाँ यार ये चैप्टर भी आसान है। 5वें दिन से जब चारों चैप्टर यूज होने शुरू होते, चारों लेक्चर यूज, डिफिकल्ट हो गया यार, टीचर यार नहीं आया ऐसे। अब जैसे अब ऑक्सीडेशन नंबर कल बता रहा था, अरे सर बहुत आसान है, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। अब आज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या होता है, ये चीजें, ये सब बड़ी बड़ी बातें सर नहीं आती अपने को। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। हाँ सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैसे दिए पढ़ाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। कल बता दिया था, ठीक है, कल हमने बता दिया था। हाँ आपने, हाँ सीधी सी बात है यार, एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट, अब ये सब चीजें रटना मत, बैठ के रटे जा रहे हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लोगे। सर ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑब्वियस उसका कोई ऑप्शन नहीं बचा, खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, या जो दूसरे को डोनेट कर दे, ऑक्सीजन जो डोनेट कर दे उसको क्या बोल देंगे, ये बोल देंगे। या देख डोनेट कर दे, मतलब जैसे H2O2 है ना, तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ये टूट जाता है और ऑक्सीजन गैस डोनेट कर देता है, ऑक्सीजन डोनेट कर देता है। तो सर ये क्या करता है, जो डोनेट करता है उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन किसी को दे देना वो भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना भाई, वो भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पक्का। चलो अगला देखना भाई साहब, सुनना, ये अगर पता चल गया, अगला उससे भी डिफिकल्ट, रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करोगे। रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करोगे भाई साहब, सुनिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा डिफाइन होगा, कैसे डिफाइन होगा। सर एक स्पीसीज जो दूसरे को रिड्यूस करते हो, बताइए दूसरे को रिड्यूस करने वाले को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सर खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। बताओ ये डेफिनेशन हो जाएगा क्या, ये डेफिनेशन हो जाएगा क्या कि सर ये बेसिक चीज, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे ही हो जाए। वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आ गया। वहां हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर था, यहां लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। और यहां पर ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन डोनेट कर रहा था, यहां हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो सर देख लो, ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे मेटल हाइड्राइड हो गया, हाइड्रो एसिड्स हो गए, देख लेना भाई। ये देख लो, 4th, 5th एंड 6th पॉइंट देख लो भाई। जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, और कुछ भी नहीं है। शायद हम सब लोग जानते हैं कि भैया ये कुछ नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन वही है जो ऑलरेडी कहानी बताई जा रही है। बस ये चीजें आपको एग्जाम हॉल में हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड करके पूछ दिया जाए, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड करके क्वेश्चन पूछ दे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अदरवाइज आपको ऑलरेडी ये कल से पढ़ रहे हैं कि जो सर खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सर अगर जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है उसके ऑप्शन ही नहीं है, उससे नीचे जा नहीं सकता, तो हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सर जो इजीली हाइड्रोजन डोनेट करता हो, मतलब दूसरे को हाइड्रोजन दे देगा, तो वो भी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। तो ये देख लो, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हो जाएंगी, श्योर हो। चलो बढ़िया, अब देखते हैं यहां पर। तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, बेसिक बातें हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन की बेसिक बातें हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लिया हमने, ये देख लिया। अब सर 10th क्लास की थोड़ी आज थोड़ी सी अभी शुरुआत में थोड़ी सी सत्संग टाइप फीलिंग आएगी, क्योंकि अभी थ्योरी चीजें करनी है, थ्योरी चीजें करनी है, ठीक है, थ्योरी चीजें करनी है। थोड़ा सा सुनना ध्यान से। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ओ भाई साहब, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते थे, जहां रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको रिडॉक्स बोलते थे। अब रिडॉक्स रिएक्शन भी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होगा, कितने टाइप्स के होंगे देखना अपने पास। अब बहुत हार्ड है, सुनो, बहुत हार्ड है ये, ठीक है, ये देखना बहुत हार्ड है। ये देखना, रिडॉक्स बहुत हार्ड रिएक्शन बता रहा हूं, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बताओ और पढ़े थे कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक दूसरे के अपोजिट। कुछ याद आ रहा होगा, कुछ पुरानी बीती बातें, जब लग रहा था कि साइंस बहुत आसान सी थी। रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये टाइप्स हो गई जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं।
इनमें से 3 टाइप्स आपको ऑलरेडी आती हैं, 1 2 3, शायद याद करो 10th क्लास में पढ़ी थी। रेडॉक्स डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भाई बहुत ऐसी लंबी कहानी चली जाएगी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यार लिख देता हूं, पता चला सर आपने सर नहीं बताया, बताइए हमें तो ये सब मतलब क्या बोलते हैं, हमें तो सर अपनों ने लूटा, गैरों के सिलेबस में कहाँ दम था, हमारी तो क्वेश्चन वहाँ ने अटका जहाँ ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं सर। मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये एक नई रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन जो आपको पढ़नी है। ये एक नई रिएक्शन है जो आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़नी है, ध्यान सुनना अपने पास, ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा बाकी ये तीनों ऑलरेडी आप कर चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। फिर इसका एक न्यू क्लासिफिकेशन होता है, थोड़ा सा याद कीजिएगा, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। एक को बोल देते हैं हम लोग इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, ये अलग क्लासिफिकेशन है, मतलब इसी के साथ लिख रहा हूं। और एक को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा सत्संग है, थोड़ा सा सुन लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन या बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आपको अटेम्प्ट करना है, यहां सुनना है। अबे डिस्प्लेसमेंट में ही डबल डिस्प्लेसमेंट आता है भाई, ओ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट में ही डबल डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का अपोजिट कम प्रोपोर्शनेशन होता है, आएंगे बताएंगे, रुक जाओ। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, हाँ बेटा बस बाकी अब यही रह गया है, ध्यान सुनना। सर रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, ये अलग है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। अच्छा ये तो नया होगा ना, अरे देखना अपने पास ये कितना नया होगा ना। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल, और इंटरमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स मिलके कर रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन बात की जाए, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में बेसिक डेफिनेशन देख लो अपने पास। इंट्रा मतलब क्या होता है यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ी थी भाई, प्लीज यार अब 11th एंड होने पे आ रहा है, तो कुछ चीज़ें मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, कोरोना बैच, हाँ भाई कोरोना में भाई पढ़ाई करने के लिए भी करो, पढ़ाई भी करो यार, कभी कभी पढ़ाई भी कर लिया करो, कोरोना बैच। ठीक है, हाँ इंट्रामोलिकुलर मतलब अपने ही अंदर हो जाए, और इंटरमोलिकुलर मतलब 2 अलग अलग। सत्संग सुनना क्या है, जो 10th में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वही यहां पर भी आता है, लेकिन यहां पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं होगा। कैसे, हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन या हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अभी दिक्कत आ जाएगी, अभी दिक्कत आ जाएगी। सुनना ध्यान से, हर एक रिएक्शन जो आप 10th में पढ़ते थे और यहां पर जो पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस है। क्यों, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो C+O2 गिव्स CO2, सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन 10th में भी था, यहां पर भी इसको रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0, ऑक्सीजन पे कितना 0, यहां कार्बन पे कितना +4, ऑक्सीजन पे कितना -2। कार्बन का क्या हुआ, सर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। सर बताइए ये क्या कहलाएगा। सर 10th क्लास में आप इसको क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे। आज से इसको आप क्या नाम दे देंगे, सर इसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी ऐड हो गया, तो ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब इसमें रिडक्शन भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जहां पर कॉम्बिनेशन में रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो जाए, समझ जाना रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, पक्का। ओके हो जाएगा। अब ये सब चीजें देखना ध्यान से, अब ध्यान सुनना, अब हर बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाएंगी, देखना ध्यान से क्या बोला जाएगा। ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सर रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ये तो पता ही है, ये तो यार कहा गया, ये नहीं, इसको नहीं बोल रहा हूं। ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे बेसिक सी बात बोली गई कि सर 2 लोग, अगर रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलना है तो अगर 2 लोग मिलकर तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं, तो सर उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि सर कंपाउंड तो बने विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान सुनना, A+B अगर C बना रहा है और इसको रेडॉक्स डिकम्पोजिशन बोलना चाहते हो, ये रेडॉक्स डिकम्पोजिशन कहना चाहते हो, तो भैया A+B अगर C बना रहा है तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए।
ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोला जाएगा। सर कॉम्बिनेशन का, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन देख लेना। दूसरा, इसकी एक कंडीशन है, अगर किसी भी रिएक्शन को आप रिडॉक्स कॉम्बिनेशन बोलना चाहते हो तो उसके लिए एक कंडीशन बोली जाती है कि दो लोग मिलकर अगर 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, या दो लोग मिलकर, ये तो अलग हो गया, ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं हो गया, ये नहीं होगा, ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं है। रिडॉक्स कॉम्बिनेशन मतलब देखना, जैसे यहां पर देखो, एक बंदे को किस में रहना पड़ेगा, एलिमेंट के फॉर्म में रहना पड़ेगा। अगर दो लोग मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, रिडॉक्स डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो वहां पर एक बंदे को एलिमेंट के फॉर्म में रहना ही रहना पड़ेगा। जैसे कार्बन भी एलिमेंट है, अभी ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, लेकिन देखना अपने पास, ये देखो सर, ये भी क्या है, देखना, ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन है क्या, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन है क्या, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या। यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देख लो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। यहां ऑक्सीजन का कितना है, -2। यहां ऑक्सीजन का कितना है, 0। यहां कार्बन का कितना है, +4। यहां ऑक्सीजन का कितना है, -2। देख लो भैया, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो याद रखिएगा, कोई भी रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नॉर्मल जो आप पढ़ते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आज इसमें एक नई चीज ऐड कर दी गई कि रेडॉक्स कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे, जब सर रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हो। उसमें से एक कंडीशन होती है कि एक बंदे को एलिमेंट के फॉर्म में ही रहना पड़ेगा, उस एक बंदे को एलिमेंट के फॉर्म में रहना ही पड़ेगा। कार्बन पे +4 कैसे आया, कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की। हाउ +4 एंड -2 केम, कार्बन पे +4 कैसे आया, कार्बन पे +4 कैसे आया। यार तुम कहाँ भाई, प्लीज भाई लेक्चर छोड़ दे यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब तू गया तो कार्बन पे +4 +2 कैसे निकालेंगे अब। हे भगवान, क्या सोच रहा होगा वो इंसान। फ्रेश स्टार्ट कैसे करें यार तुम्हारे लिए, कल किया था ये सब। मैं ही सोच रहा हूँ उसको क्या समझ में आ रहा होगा, वो क्लास में कैसे बैठा है। वो तो ये सोच रहा होगा, अच्छा 2 से 2 2 2 2 जा 4, अच्छा 4। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लीज़ बेटा कल का जाके लेक्चर देखो, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये दुख दर्द के गाने जो निकल रहे हैं ना बेटा, दर्द हैं ये। +4 कैसे आया, आ गया बेटा, आप तो छोड़ दो उसमें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आपको कब भी कॉम्बिनेशन करना है, दो लोगों को मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाएंगे। रेडॉक्स कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे, जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज और डिक्रीज भी होना शुरू हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए। स्पैमर ही है, लेकिन स्पैमर यार भाई तू ऐसा है क्या, इतना गया गुजरा लेवल का है क्या तू भाई स्पैमर। और जो रियल बच्चा है, अगर तू कल की क्लास में आया है ना बेटा और तब तेरे से नहीं हो रहा, तो या तो सर मार दीवार पे या घुटने मार, जैसे भी जहां से भी एक्टिवेशन हो सके एक्टिवेट कर दिमाग को। CO2 में कार्बन का +4 कैसे आया मुझे नहीं पता। तो रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है ये देख लेना अपने पास। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद कौन आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एकदम रिवर्स ऑफ क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नथिंग, रिवर्स ऑफ क्या बोला जाता है, सत्संग में सुन लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, टूट जाएगा। अगर टूटेगा तो याद रखिएगा सर, सीधा सीधा अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहा है तो याद रखिएगा, जब भी दो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से एक को क्या बनना पड़ेगा, एलिमेंट के फॉर्म में ही होना पड़ेगा। जैसे देखो यहां सिल्वर पे कितना चार्ज है, सिल्वर पे कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, सर 2x भाई साहब, -2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। लिख के कर देता हूं भाई, कोई ऐसा ना बोल दे सिल्वर पे +1, ऑक्सीजन पे -2,
यहां सिल्वर पे कितना हो गया 0, यहां पे कितना हो गया 0। सिल्वर का क्या हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां देख लो पोटेशियम, क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा अपने पास +5। कैसे आया कैलकुलेट करो, कैसे आया कैलकुलेट करो। पोटेशियम का कितना हो गया 1, क्लोरीन का कितना हो गया x, -6 = 0। क्लोरीन का कितना आ जाएगा +5, क्लोरीन कितना है +5। सर ऑक्सीजन कितना है -2। यहां देखो क्लोरीन का तो फिक्स्ड रहता है, सॉरी पोटेशियम का फिक्स्ड रहता है। यहाँ क्लोरीन कितना हो गया -1, ऑक्सीजन कितना हो गया 0। देख ले भैया ये सारा का सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रहा है। सर ये +5 से +5, यहाँ पर -1, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। ये देख लो अपने पास, ये देख लो अपने को क्या हो रहा है। सर ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएंगे, रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएंगे, रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएंगे। सर रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा पक्का। एक बोला इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हो भैया, ये चीज अगर फास्ट है +5 -2 तो ये दिक्कत है भैया, ये दिक्कत है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्लोरीन है बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि सर सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स होना जरूरी नहीं है। कैसे ये देख लो अपने पास, यहां मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा +2, ऑक्सीजन पे कितना होगा -2, कार्बन पे कितना होगा +4, मैग्नीशियम पे कितना होगा यहाँ पे +2, ये -2, कार्बन पे कितना +4, ऑक्सीजन पे कितना -2। इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, लेकिन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, नॉट अ रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होने वाला है, ये रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होने वाला है, नॉट अ रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी भी रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कह रहा है, पक्का हो जाएगा। ये देख लो अपने पास, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन नॉट बी रिडॉक्स रिएक्शन, ये दिमाग में रखना। सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, इस बात का दिमाग में रखिएगा कि भैया सारे डिकम्पोजिशन नहीं होंगे। कैसे सर, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, मैग्नीशियम शुरुआत में भी +2 था, बाद में भी +2 है, कार्बन पहले भी +4 था, यहां भी +4 है, ऑक्सीजन पहले भी -2 था, यहां भी -2 है। सर सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। श्योर हो तो देख लो भैया, हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आप पढ़ रहे थे, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चलो यस और नो बताना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो 10th क्लास में पढ़ा था, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानेंगे? रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानेंगे? देख लो कैसे पहचानेंगे। सर कैल्शियम पे कितना है अभी +2, ऑक्सीजन पे कितना है -2, कार्बन पे कितना है +4, ये कितना है -2, कैल्शियम पे बाद में कितना है +2, कार्बन पे कितना है +4, ये कितना हो गया -2। ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखा जाता है एक आइटम का लिखा जा रहा है। एक बोल ऑक्सीजन का 6 क्यों नहीं हुआ? ए भैया कल से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखा जाता है एक आइटम का लिखा जाता है। यहां ऑक्सीजन का एक आइटम का कितना है -2, 3 आइटम होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे। तो ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन 10th क्लास से दिख रहा है, लेकिन ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ना रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखो चलो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाँ सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यस सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब बताओ ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन है या नहीं है? सर 10th क्लास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये तो पढ़ा था, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? कैलकुलेट करके देखो, क्या ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? क्या ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? क्या ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? निकालो। मैग्नीशियम अकेला है तो 0, क्लोरीन अकेला है तो 0। यहां मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ गया +2, क्लोरीन पे कितना आ गया -1। क्या ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है?
हाँ, जो जो नो कर रहे हैं भैया, ये ऐसे मत सोच लेना। कुछ लोग 10th वाली जिंदगी जी रहे कि Mg और Cl2 मिले ऐसे MgCl2 बन गया। ऐसे धमाका नहीं हो रहा है। MgCl2 ऐसे नहीं बना है। Mg पे +2 आया होगा, क्लोरीन पे -1 आया होगा। ये आयनिक बॉन्ड है। MgCl2 सॉल्ट बना होगा। ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा। ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा। पक्का? डन करें? पक्का? सर जो 10th में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो सेम चीज है, लेकिन यहां पे अगर रेडॉक्स कॉम्बिनेशन बोलेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि रिडक्शन हो रहा है या नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। पक्का? रिडक्शन हो रहा है या नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं, हो जाएगा। हाँ, ये देख लो। अब देखना ध्यान से, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सर ए बीसी से टकराया, सर ए बीसी से टकराया, ए बी बना दिया और सी बना दिया। ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया। इसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जैसे इस केस में हो रहा है। कहानी देख लो, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कर दो भाई। दूसरे बैच का भाई तू इधर क्या कर रहा है यार? भाई दूसरे बैच का, यहाँ अपने बैच वालों को समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे बैच का इधर घूमते हुए आ रहा है। बताओ यार, पढ़ाई करेंगे? हाँ, अपने बैच के बच्चों को तो यहाँ लग रहा है कि सब फ्रेश स्टार्ट कैसे होगा। जल्दी प्लीज़ बेटा, बाकी लोग अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखेंगे। ये देख लो सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हो गया कि एक दूसरे को क्या करे, डिस्प्लेस करे। एटम एटम को डिस्प्लेस कर दे, चाहे आयन को डिस्प्लेस कर दे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप का, मेटल डिस्प्लेसमेंट या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अरे यार कौन से लोग हैं यार, कैसे तुम जिंदा कैसे हो भाई, कैसे सर्वाइव कर रहे हो यार तुम लोग? एक बोल रहा है सर Mg और Cl2 मिलेंगे तो MgCl2 बन रहा है, इसमें कैसे +2 और -1 आया? बेटा जिंदगी में ना कभी कभी पढ़ा करो, कभी कभी जिंदगी में पढ़ लेने से बहुत फायदा हो जाता है। ये बोल रहा है Mg + Cl2 मिल गया तो MgCl2 बन गया, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया? बेटा ऐसे कभी क्या ही बोला जाए कि सर मैग्नीशियम प्लस ऐसे कुछ बन रहा हो तो आप पता चला सर कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये देखिए ना बना दो। ऐसे नहीं होता भाई, MgCl2 ऐसे बनता है, मैग्नीशियम +2 Cl-, कोई बात नहीं सर, यहाँ 2Cl-, ऐसे क्रॉस होता है। अब पता नहीं ये भी आता है या नहीं, इसको इससे क्रॉस करते हैं तब जाके बनता है। MgCl2 आयनिक बॉन्ड है भाई, आयनिक बॉन्ड है यार, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं क्या है बस। अब तो कहने को जो छोटू सा चैप्टर है खत्म। मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अब इसमें क्या बताऊं, मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो यहाँ पर ये रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। कॉपर पे यहाँ पे कितना चार्ज होगा, +2। कैसे? सल्फेट पे -2 तो कॉपर पे कितना, +2। जिंक पे कितना है, 0। सर यहाँ कॉपर पे कितना हो गया, 0। यहाँ जिंक पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो ये सर क्या है, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे? देख लो, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कैसे? ये देख लो भाई, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये +2 से 0 जा रहा है, ये 0 से +2 जा रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ये देख लो अपने पास, सर क्रोमियम है, क्रोमियम के ऊपर यहां पर कितना चार्ज है, +3। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, 0। यहां एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ गया, +3। क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया, 0। ये भी अगेन रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सर मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से सुन लो। हाँ, एक बोल रहा है कल जो रूल्स बताए थे वो बहुत जरूरी थे क्या? हाँ बेटा बहुत जरूरी थे वो, बहुत ज्यादा जरूरी थे वो, ठीक है। मजाक में नहीं रूल्स बताए गए थे। ये देख लो, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना भाई। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे कोई मेटल, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। देखना यहां पोटेशियम आया, क्या कर रहा है, OH को, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर गया। सर कोई मेटल आया, वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर जाए तो उसको क्या बोल देंगे सर, अपने पास ये एक एग्जांपल हो सकता है। सर कोई मेटल आए, क्या कर दे अपने को, सर स्टीम से, वाटर स्टीम मतलब गैस से रिएक्ट करे, ये बना दे।
सर कोई मेटल आए एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेसमेंट कर दे, तो सर ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो गया। सारे मेटल्स में ये देखना अपने पास सब जगह और रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। कैसे सर, पोटेशियम का कितना है यहाँ चार्ज, 0, पोटेशियम का चार्ज कितना है यहाँ 0, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, हाइड्रोजन का कितना है +1, यहाँ देखो पोटेशियम पे कितना आ गया +1, हाइड्रोजन पे कितना आ गया 0। सर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, हाइड्रोजन पे कितना है +1, यहां मैग्नीशियम पे कितना आ गया +2, यहां हाइड्रोजन पे कितना आ गया 0। सर ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। यहां मेटल पे कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन पे कितना +1, यहां मेटल पे कितना +2, हाइड्रोजन पे कितना 0। ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और सारे के सारे रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये सारे के सारे रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन अभी रटना मत, अभी ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ जाएगा, वहां पता चल जाएगा। कोई बोले सर ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको जब आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक तो वहां बता दी जाएंगी। कौन सा मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है, ये सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देख लो। ये देख लो अपने पास नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब यहां हम तीनों रिएक्शन में क्या डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहां हम तीनों रिएक्शन में क्या डिस्प्लेस कर रहे हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। मतलब कहीं से भी, पानी से निकाल दो, स्टीम से निकाल दो, एसिड से निकाल दो, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन निकाल रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये देख लेना अपने पास, ये देख लेना। सर हैलोजन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि सर हैलोजन को डिस्प्लेस कर दे। देख लो इस रिएक्शन में, याद रखना हैलोजन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। सिमिलरली ये देख लो अपने पास हाइड्रोजन इवन वाटर से ऑक्सीजन गैस डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन अपने पास वाटर से ऑक्सीजन गैस डिस्प्लेस, HF फ्लोरीन जो होता है ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। यहां लिख देता हूं, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन Br2, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन, आयोडीन ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन। सर याद रखिएगा जिसकी पावर ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, याद करो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। ब्रोमीन क्या करेगा, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और दूसरे को कर लेगा। इवन देख लो सर फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना क्यों, क्योंकि सर ये पानी के अंदर भी डालोगे ना, पता चला पानी में भी तगड़ा एसिड बना रहा है HF और प्लस ऑक्सीजन गैस डिस्प्लेस कर दिया, ये पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है भाई, पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये इतना तगड़ा फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन देखते ही उसके ऊपर कूद पड़ता है, बोलता है भाई इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। इलेक्ट्रॉन ले लेगा, F- बनाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो फ्लोरीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। हैलोजन डिस्प्लेसमेंट मतलब हैलोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। सर हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हैलोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ हैलोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हैलोजन, पक्का। तो सर मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ ऑब्वियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या था, याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब कि सर मेरी टेंडेंसी ज्यादा है दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो मैं दूसरे का इलेक्ट्रॉन अगर अपने साइड खींचूंगा तो मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मैंने खुद को क्या किया, रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज ना। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सर अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया, फ्लोरीन ने खींच लिया, फ्लोरीन ने लिया, तो वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइज। सिमिलरली फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन, निकाल दो, पक्का। तो भैया इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, यही कहानी। तो ये तीन चीजें थी जो हमने पढ़नी थी। सर देख लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलो ना बोलो वही सेम कहानी है, मुझे उसको बोलना नहीं, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे। आज अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है, आज जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो अपने को अब काम की चीज पढ़नी है, जो अब सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। ये सब चीजें हमें 10th क्लास में मिलती थी। 10th क्लास में भी हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन पढ़ा था, डिकम्पोजिशन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। आज जो नया टाइप ऑफ रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, वो आपके लिए काम का है, और वो काम का रिएक्शन ध्यान सुनना, क्योंकि वहीं से अब कहानी चेंज होगी। अब यहीं से ये चैप्टर ऑलरेडी, अब चैप्टर छोटा सा ही है लेकिन कल से ही कहानी चेंज हो चुकी है। +2 -4 -4 -2, ठीक है ना, -2 -4, ये कल से कहानी चल रही है, तो ध्यान सुनना। ये देखना अपने पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये क्या है? तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसका नाम ही प्रोनाउंस करने में 4 बार सोचना पड़ता है। It is a special type of redox reaction, disproportionation reaction. It is a special type of redox reaction in which same element undergoes oxidation as well as reduction। मतलब ऑक्सीडेशन भी कर रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी कर रहा है। मतलब उसी बंदे का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी बंदे का रिडक्शन भी हो रहा है, सेम ही रिएक्शन में एक साथ ऐसा हो रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? साइमल्टेनियसली अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर एक ही एलिमेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस कर रहा है तो उस केस में समझ जाइएगा कि भाई सामने वाले ने क्या किया? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने आपको कि भैया ये देखिएगा कॉपर +1 है, कॉपर +2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो गया। 2 कॉपर था, देख लो इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बताओ? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सर ये क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे? सर कॉपर +1 से कॉपर +2 में जा रहा है, कॉपर +1 से कॉपर +2 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर +1 से कॉपर 0 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये देख लो अपने पास, कॉपर +1 से +2 जा रहा है मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, +1 से +2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब रिडक्शन। सर ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। डिस्प्रपोर्शनेशन, सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, सेम ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो, उस टाइप के लोगों को क्या बोलेंगे? सर डिस्प्रपोर्शनेशन। अब जैसे ये रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन देख लो अपने पास। सर अपने को ये दिया गया है, चाहे रुको एक थोड़ा इजी कर देता हूं। चलो इस रिएक्शन में देखो क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में देखो क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, क्या होगा इस रिएक्शन में क्लोरीन के साथ? हाँ बहुत बढ़िया, किसी ने पकड़ लिया। डिस्प्रपोर्शनेशन कौन शो करेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन अभी शो करेगा, चेक करेंगे कौन कौन शो करेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन कौन शो करता है वो पता चलेगा। पहले ये देखो क्या हो रहा है। क्या होगा? क्लोरीन पे देखो, ये देखो क्लोरीन 0 है, क्लोरीन यहां कितना हो गया? -1। यहां पे क्लोरीन का निकालने जाएंगे, x - 2 = -1, x की वैल्यू कितनी हो गई? +1। सर क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? सर 0 से -1 मतलब ये 0 से -1 मतलब रिडक्शन कर रहा है, और 0 से +1 मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन करेगा।
तो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल देते हैं कि सर ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। देख लो सर, अरे हाइड्रोजन बैलेंसिंग नहीं करा रहा हूं भाई, ये तो बस रिएक्शन लिख रहा हूं, ये रिएक्शन लिख रहा हूं। ये देख हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ध्यान से देखना, बैलेंसिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? H2O2 पेरोक्साइड है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? पेरोक्साइड याद है, कल ही पढ़ा था, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। यहां देखना, इस ऑक्सीजन पे कितना आ गया? -2, और इस ऑक्सीजन पे कितना आ गया? 0। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज होता है ना, जब डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करोगे तो याद रखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन जो है वो क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे? ऑक्सीजन पेरोक्साइड में -1 में रहता है, ऑक्सीजन पेरोक्साइड में -1 में रहता है, ऑक्सीजन पेरोक्साइड में -1 में रहता है, और ठीक है, क्या होगा? पक्का ये देख लेना अपने पास H2O2 में, सर ये ऑक्सीजन पे -1 है, यहां कितना हो गया? -2, यहां क्या हो गया? 0। -1 से -2 रिडक्शन हो रहा है, -1 से -0 क्या हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन कहलाएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जहां पर भी सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज करे और सेम ही एलिमेंट रिड्यूस हो जाए, उस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो, उस रिएक्शन को स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, ध्यान से देख लेना अपने पास, एक नेसेसरी कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? फॉर एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट शो करेगा और नहीं करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन? ध्यान से देखना अपने पास। ये देख लो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि सर पहली कंडीशन ये है कि एलिमेंट के पास कम से कम एलिमेंट मस्ट हैव 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। कम से कम उसके पास कितने ऑक्सीडेशन नंबर होने चाहिए? 3 होने चाहिए। मतलब अब जैसे एक बात बताओ, 3 ऑक्सीडेशन नंबर होने ही चाहिए भाई। एक बात बता, सर आयरन है, ध्यान से देखना, आयरन है तो आयरन क्या दिखाता है? 0 तो सर सबके लिए होता है, +2 और +3। आयरन शो कर सकता है, यस सर आयरन शो कर सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। लेकिन सोडियम की बात कोई कर दे तो सोडियम बेचारा क्या दिखाएगा? या तो 0 दिखाएगा, या फिर सोडियम कितना दिखाएगा? +1 ऑक्सीडेशन नंबर। सर सोडियम कभी डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है क्या? नहीं। आयरन कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन, आयरन कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन, आयरन शो कर सकता है डिस्प्रपोर्शनेशन। लेकिन सर सोडियम कैन नॉट शो, ये कभी नहीं कर सकता, ये कभी कर ही नहीं सकता डिस्प्रपोर्शनेशन भाई। कैन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, ये कभी शो कर ही नहीं सकता, ये कभी शो कर ही नहीं सकता डिस्प्रपोर्शनेशन। सोडियम कभी डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर आयरन 0 दिखा सकता है, +2 दिखा सकता है, +3 दिखा सकता है। मतलब ध्यान से देखना, अगर कोई बंदा यहां पे हो, +2 वाला बंदे को देखो, सर +2 वाला अगर रिड्यूस हुआ तो 0 जा सकता है, और +2 वाला ऑक्सीडाइज हुआ तो सर ये दिखा सकता है। 3 कम से कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, एक को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने ही चाहिए, तभी जाके आप क्या दिखाओगे? डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा सकते हो, अदरवाइज डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकते। किसी भी एलिमेंट के पास अगर 2 ही है, जैसे जिंक है, ये देखो जिंक है, जिंक के पास कितना होता है? 0 होता है, +2 होता है। सर ये भी कैन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, जिंक भी नहीं शो कर सकता, जिंक भी नहीं शो कर सकता। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना अपने पास। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन क्या होती है कि सर हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट
कैन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। सर हाईएस्ट और लोएस्ट जो होंगे वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकते। कैसे? अरे सर हाईएस्ट वाला उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा नहीं और लोएस्ट वाला उससे ज्यादा रिड्यूस होगा नहीं। जैसे सिंपल सा अभी क्लोरीन का एग्जांपल लिया था। एक बात बताओ, क्लोरीन का ही एग्जांपल लिया था कहां से? -1 0 +1 +3 +5 +7। क्लोरीन इतना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन एक बात बताओ, -1 से रिड्यूस होए कहां जाएगा? -1 से रिड्यूस तो हो नहीं सकता ना, तो ये शो नहीं करेगा। सर ये नो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, नो डिस्प्रपोर्शनेशन। सर ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि सर इससे ज्यादा रिड्यूस तो हो नहीं सकते, ऑक्सीडाइज ही ऑप्शन है। सर +7 वाला भी क्या करेगा? नो डिस्प्रपोर्शनेशन। इन लोगों के बारे में अब कुछ चीजें पता चल गई हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन सर ये बीच वाले शो कर सकते हैं। यस सर, कैन शो, ये आराम से शो करेंगे। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताना कि भैया यहां पर ये वाला तो कभी शो कर ही नहीं, इससे नीचे जाओ ही नहीं सकते ना। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या था? खुद ही ऑक्सीडाइज करे और खुद ही रिड्यूस हो जाए। -1 वाला बेचारा ऑक्सीडाइज तो कर सकता है, लेकिन रिड्यूस हो कहां जाएगा? किधर? -1 से कहां चला जाएगा? उससे नीचे जा नहीं सकता। तो भैया हाईएस्ट वाला नहीं करेगा, लोएस्ट वाला नहीं करेगा। किसी ने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है कि सर आयरन कैसे शो करेगा? फिर आयरन के कितने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं? इतने ही हैं। चलो आयरन में कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा? बताओ, आयरन का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा? बताओ क्या होगा? नहीं बेटा, आपका पोटेशियम, सोडियम ये सब डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसके 3 है ही नहीं ना। एक ऑक्सीडाइज हो, दूसरा रिड्यूस हो, तो 3 कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। ये देख लो, आयरन में सर ये भी शो नहीं करेगा, ये शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। हाईएस्ट और लोएस्ट कभी शो नहीं करते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट कभी शो नहीं करते हैं। हाईएस्ट वाला, चलो बताओ, लोएस्ट वाला और हाईएस्ट वाला ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट थे। तो इतना पता चल गया कि किसी भी एलिमेंट का कोई भी बंदा पकड़ ले। अब एक बार दिखाना, अब किसी को पकड़ लेते हैं, एक काम करते हैं, कॉपर है, 0 दिखाता है, +1 दिखाता है, +2 दिखाता है। बताओ कि कॉपर का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा? कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा? सर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा? सर सिर्फ और सिर्फ यही होगा जो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन शो करने वाला कौन है? सर कॉपर 1 +1। सर 0 वाला क्या होगा? सर बेस्ट ये ऑक्सीडाइज करेगा तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर +2 वाला क्या होगा? सर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कॉपर +2 होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोएस्ट वाला रिड्यूसिंग एजेंट, बीच वाला डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। बीच वाला ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है, इसीलिए सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों हो सकता है, इसीलिए डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। पक्का हो जाएगा सर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल दिया जाए, कहीं भी कोई एग्जांपल दे दे, मान लो कहीं कोई एग्जांपल दे रहा है, कहीं कोई एग्जांपल दे रहा हो, मान लो ऐसे दिया नाइट्रोजन है, मुझे बताओगे नाइट्रोजन के कितने, कौन कौन से शो नहीं करेंगे, कौन कौन से शो नहीं करेंगे? नहीं करने वाला बताओ। डिस्प्रपोर्शनेशन कौन कौन सा शो नहीं करेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन कौन सा शो नहीं करेगा? सर नाइट्रोजन के इतने वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, कौन कौन से नहीं करेंगे? कौन कौन से नहीं होंगे? कौन कौन से नहीं होंगे? ये शो कर सकता है, यस सर, ये शो कर सकता है, यस सर, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं करेंगे, इससे नीचे जा नहीं सकते, इसके ऊपर जा नहीं सकते। हो गया, बस यही होगा। -3 और +5 हाईएस्ट और लोएस्ट कभी डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करते। तो भैया 4 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन, 4 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन कौन कौन सा?
कौन कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन में 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ गया ये देख लो सर, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बाकी डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे थे, बस यहाँ +1 -1 कर लीजिएगा, आपको चीजें पता चल जाएंगी। इसके अलावा बाकी 10th क्लास में आपने किया है, डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। यहां पर आपको क्या देखना है कि सर यहां पर ये देख लो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। कुछ अब आपको ध्यान सुन लेना अपने पास। अच्छा एक चीज और, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, अगर कहीं रिवर्स हो रहा हो, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ही क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी को अगर कहीं उल्टा हो रहा हो कि दो लोग मिलके, दो एलिमेंट मिलके रिवर्स हो रहा हो, मान लो ऐसा कहीं, ये इसको क्या बोल देते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कि कहीं ऐसा हो रहा हो, ध्यान से देख लो अपने पास, कि कहीं ऐसा लिखा हो कॉपर +2 और कॉपर मिलके क्या बना रहे हो, 2Cu+1 बना रहे हो, तो इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे, कॉपर प्लस। ये डिस्प्रपोर्शनेशन का अपोजिट चला गया, रिवर्स बोल दिया गया, तो रिवर्स को क्या बोल देंगे, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिवर्स। अगर भाई देखो उल्टा पूछ दे कि सर उल्टे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो उल्टे रिएक्शन को याद रखना कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर दो लोग मिलकर एक साथ ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएं तो इसको क्या बोल देंगे, एक ही प्रोडक्ट बनाएं तो इसको क्या बोल देंगे, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल देंगे। पक्का हो जाएगा। तो 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड लास्ट वन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स हो गए इसके। अब इसके एग्जांपल्स भाई साहब मैं तुम्हें एक साथ अगर कंपाइल करके देना चाहूँ ना, इनऑर्गेनिक में जाओगे भरे पड़े हैं भाई, रटना मत, बस दिखा रहा हूं ये सारे इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं। अब ये रटना मत, ये सारा अभी मत रट लेना कि अरे सर अभी रट रहे, नहीं, दिखा रहा हूं, ये आपको आगे जाके मिलेगा, आपको आगे जाके मिलेगा। किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो और चेक कर लो कि सर ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है। देख लो, दिखा देता हूं, किसी एक को पकड़ लेता हूं, मान लो ये पकड़ लेता हूं। तुम्हें ये रिएक्शन अभी मत रटना भाई, इसको चेक करो, बताओ ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं। बाकी लोगों को छोड़ दो, डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। ये एग्जांपल्स आपको पूरे के पूरे 11th 12th में इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां मिल जाएगा, लेकिन अभी ये चेक करके बताओ ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं आपको अभी रटना है, नहीं, ये 11th 12th मिला के भाई, 11th 12th पूरा मिला के ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है 11th 12th के, वो सारे मैंने लिख दिए हैं। यहां निकालोगे x - 6 = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -8, सॉरी, x - 8 = -2, x की वैल्यू निकालोगे +6। यहां मैग्नीज का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +6। यहां पर कितना हो गया, +4। यहां पर कितना आ जाएगा, x - 8 = -1, x की वैल्यू कितनी हो गई, +7। ये कितना हो गया, +7 हो गया। सर देख लो, +6 से कहां जा रहे हो, +6 से कहां जा रहे हो, +6 से कहां जा रहे हो, +7, +6 से कहां जा रहे हो, +7, और +6 से कहां जा रहे हो, +4। डिस्प्रपोर्शनेशन है क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन है क्या। अब आप किसी भी रिएक्शन को लेके चेक कर सकते हो, आपके पास ऐसे रिएक्शंस भरे पड़े हैं। अब मैं ऐसे जानबूझ के कुछ रिएक्शंस छोड़ के जा रहा हूं, आपको मन करे तो उठा उठा के चेक कर लेना। मुझे ये याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि इसको अभी से रटना माना और इस और कितना रटवाओगे क्या, ये सब रटना नहीं है। आप किसी को पकड़ के चेक कर लेना कि सर ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन का रिएक्शन है। ये रिएक्शन जहां पर भी एक बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा हो और सेम ही बंदा रिड्यूस हो रहा हो, उसी को क्या बोल देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल देता है। ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपके नोट्स में घर पे आराम से बैठ के लिख रहे हो तो लिख लेना, 11th में 12th में मिला के याद यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखना, अब लास्ट चीज बहुत हार्ड, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर तो बहुत छोटी छोटी सी चीज है। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होगा कि सर कुछ नहीं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो अलग अलग, ये देखो ये एक मॉलिक्यूल है,
सर SnCl2 एक मॉलिक्यूल है, SnCl2 मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हो रहा है, Sn+2 Sn+4 में जा रहा है और Iron+3 किस में जा रहा है, Iron+2 में जा रहा है। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अगर आपस में रेडॉक्स रिएक्शन दिखा रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। उसको क्या बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अगर आपस में रिएक्ट करके रेडॉक्स रिएक्शन दिखा रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कि सर इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और ध्यान सुनना भाई साहब, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है कि सर इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल, देख लो अपने पास, एक ही मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर अगर रिएक्शन दे रहा है, एक ही मॉलिक्यूल से दोनों चीजें निकल रही हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर, अरे ठीक है भाई लिख लेना, हाँ इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यही डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है यार, कुछ भी डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये सब बेसिक बातें। डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दे, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट बोल दे, जो मन में आए बोल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में देख लेना डिफरेंस क्या है। मैं आपको फिर से एक बार बात बता देता हूं। सर रेडॉक्स में जब आप रेडॉक्स पढ़ने जाते हो तो रेडॉक्स के अंदर 4 मेजर आते हैं और 4 में से आपके 3 ऑलरेडी आपको पहले से पता होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। जो काम की चीज है वो कौन सी है, तो ध्यान से सुन लेना अपने पास। हमने जो लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी वो बड़ी काम की है, एंड दैट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को चाहो तो आप 2 पार्ट में और तोड़ सकते हो, और वो कौन कौन से पार्ट है, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर और क्या कर सकते हो उसको, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। ये किस में रिलेट कर सकते हो, इंट्रामॉलिक्यूलर में। इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। यही है रेडॉक्स रिएक्शन की, इतनी ही टाइप्स हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, यही टाइप्स हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन की कंडीशंस बताई जा चुकी हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन की कंडीशंस बताई जा चुकी हैं। उसी को यूज करते रहिए, उसी को यूज करते रहिए, पक्का हो जाएगा। श्योर हो तो भाई देख लो, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमने कर लिया। रेडॉक्स रिएक्शन में एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, स्टॉक नोटेशन निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर, स्टॉक नोटेशन, सर एप्लीकेशंस पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया। अब यहां से रेडॉक्स रिएक्शन में एक नई चीज आती है, यहां से अब नई चीज आती है। वो क्या होती है, वो क्या होती है, तो ध्यान से सुनना, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बस यही है इसका मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा बाकी अगली क्लास में जो बचा खुचा होगा वो बचा खुचा अगली 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ भाई दुर्गा पूजा हैप्पी बोलने का आएंगे हम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो। इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अपने आप ही हो जाए, अपने आप से रिएक्ट कर जाए, जैसे H2O2 है, ये इंटरमॉलिक्यूलर है। ये देख लो, ये देखो, ये अपने आप इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स है। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर है। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर है। ये सब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर है। ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर है। जो अपने आप से हो जाए इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल से हो जाए इंट्रामॉलिक्यूलर, और जो मतलब होता है ना कि 2 मॉलिक्यूल्स मिलके कर रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो, इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे, पक्का। चलो भाई, तो सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, हाँ सबसे बढ़िया चीज और सबसे आसान सी चीज, सबसे काम की भी चीज, स्कूल के लिए भी सबसे काम की चीज, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भाई साहब, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान सुनना। हाँ दुर्गा पूजा की छुट्टी देंगे ना हम तुम्हें, मंडे को क्लास नहीं ले रहे भाई, मंडे को मतलब रिकॉर्डिंग देंगे, क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे शाम को पूजा वूजा होती है, तो मंडे को इसलिए रिकॉर्डिंग दिया जा रहा है। लास्ट क्लास मंडे को थी, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग इसीलिए दिया जा रहा है ताकि मंडे को, हाँ मतलब जो लोग कर सकते हैं वो ट्यूसडे को भी कर लें, वेडनेसडे को ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा तो ऑर्गेनिक से कर लें, बाद में ही कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लेना, बस ध्यान सुनना। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ सैटरडे आ जाना भाई, सैटरडे मिलेंगे लास्ट टाइम, उसमें बैलेंसिंग रेडॉक्स खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है इक्विवेलेंट वेट ये सब हो जाएगा, रूल्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, रूल्स की जरूरत ही नहीं। अब रूल्स तो भाई तू अब यहाँ पे भी सब जगह करेगा कि रूल्स ही रूल्स हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर में 12-13 रूल्स लिखवा दिए, सर रूल्स बहुत हेवी हो गए, ऐसे तो काउंट करता रह जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन में इतने सारे रिएक्शंस लिखवा दिए, भाई उतना काउंट नहीं करना है, ठीक है ना, उतना काउंट नहीं करना है।
अरे इस मंडे को इसलिए यार लाइव नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पूजा वूजा होती है उस दिन, तो छुट्टी दे नहीं सकते, तो ठीक है ना, जिसको जैसा टाइम मिलेगा उसके हिसाब से देख लेगा, ठीक है। क्योंकि सप्तमी अष्टमी नवमी ऐसा कुछ, मतलब अष्टमी या नवमी जो भी आ रहा है उसमें वो ऑब्वियस बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए उसमें रिकॉर्डिंग होगी और कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग सैटरडे मिलेंगे, सैटरडे को खत्म करेंगे अपना जो भी बैलेंसिंग है, जो फालतू की चीज़ें हैं, जहाँ पर 12th क्लास खत्म होती है ना, सॉरी 12th क्लास जहाँ से स्टार्ट होती है वो चीज़ें मैं डाल दूंगा उसमें। चलो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग थोड़ी अलग है। केमिकल रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन में एक डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन में ना सिर्फ एटम बैलेंस करते थे, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग में सिर्फ एटम बैलेंस करते थे। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में ना सर एटम के साथ साथ यहां पर सर एटम तो बैलेंस किया जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ एटम एज वेल एज, यहां पर एटम तो बैलेंस किया ही जाता है, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स एज वेल एज आपको क्या क्या बैलेंस करना पड़ेगा, एज वेल एज यहां पर चार्ज भी बैलेंस करना होता है, यहां पर चार्ज भी बैलेंस करना होता है, एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस करना होता है। रेडॉक्स रिएक्शन की जब बैलेंसिंग की जाती है तो एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस किया जाता है। अब दिक्कत आती है जब चार्ज बैलेंस करने आते हैं, दिक्कत आती है जब चार्ज बैलेंस करने आते हैं, ठीक है। रिवीजन स्टार्ट होगा बेटा जनवरी के एंड में, जनवरी में मतलब अभी ऑर्गेनिक चलेगा, अक्टूबर एंड पे नवंबर दिसंबर जनवरी तक जाएगा, तो जनवरी के एंड तक अपने यहाँ 15 जनवरी के आसपास रिवीजन चालू होगा, ठीक है। हाँ, यहां पर एटम्स एज वेल एज चार्ज को भी बैलेंस किया जाता है। कैसे, थोड़ा सा शुरू करते हैं उसके बाद देखेंगे। अगर सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है, कुछ भी नहीं दिया, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन दिया है, तो बहुत सिंपल सी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये भी चीजें देखेंगे, ठीक है। ये देखना अपने पास सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, अगर सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन दी गई है, अब अकॉर्डिंग टू 10th क्लास ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, एटम तो कंजर्व्ड है, एटम तो कंजर्व्ड है, एटम कंजर्व्ड है, लेकिन रियलिटी में ये होगा, रियलिटी में ये होगा कि भैया एटम कंजर्व तो दिख रहा है कि ए का एक एटम है, यहाँ ए का एक एटम, बी का एक एटम है, बी का एक एटम है, लेकिन चार्ज कंजर्व नहीं है। अगर नॉर्मल बैलेंसिंग करने के लिए दे दिया जाए तो भैया ध्यान सुन लेना, ए की बैलेंसिंग करने के लिए और बी की बैलेंसिंग, यहां पर चार्ज बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। सर क्या हो रहा है, तो यहां पर देखो, यहां क्या हो रहा है कि सर ए पे A+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दे रहा है, ए बना दे रहा है, और बी क्या कर रहा है, B+2 ले रहा है, B+3 और 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सर ऐसा नहीं होता, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। ध्यान सुनना, ये देख लो कैसे कर रहे हैं बैलेंसिंग। सर इसमें चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज कैसे बैलेंस करूं, इधर +2 है, इधर +3 है, एक काम करूं इधर 3 कर दूं और इधर 2 कर दूं, कोई दिक्कत? देखो चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, इधर 3 कर दिया, इधर 3 कर दिया, इधर 3 कर दिया, इधर 2 कर दिया, चार्ज बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, +6 दोनों साइड आ गया। लेकिन जैसे ही 3 एटम्स ए के इधर आएंगे, इधर भी क्या आ जाएंगे, 3 एटम्स ऑफ ए। जैसे ही यहां 2 एटम्स ऑफ बी आएंगे, यहां 2 एटम्स ऑफ बी आ जाएंगे। देख लो, ये रेडॉक्स रिएक्शन, ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। और इसमें कोई पूछे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, अरे भैया एक बात बताओ, अगर नहीं करता तो एक बात बताना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रिडक्शन के लिए, ये क्या है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या है सर, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर दिया। अगर डायरेक्ट ऐसे ऐड करता, ऐसे डायरेक्ट ऐड करता, ध्यान सुनना, ऐसे डायरेक्ट ऐड करता तो मेरी रिएक्शन कैसे दिखती, ये देखो मेरी रिएक्शन कैसे दिखती, ये देखना। सर इलेक्ट्रॉन आ जाता क्या बीच में, कैसे, अरे सर देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई एटम नहीं है कि जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो लिखा नहीं जाएगा, आपको उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और वो कैंसिल आउट कैसे होगा, कैंसिल आउट कैसे होगा, तो सर इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। आप देखेंगे जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होके आ जाएगा, अब आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देख लो,
तो जब भी तुम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करते हो, जब भी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करते हो, तुम दो चीजों का ध्यान रखते हो कि एटम बैलेंस करे और प्लस चार्ज बैलेंस हो। एटम बैलेंस्ड है तो चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रिएक्शन होती है तो वहां पे आपको ये सब दिक्कत नहीं आती है। रेडॉक्स रिएक्शन में ये देख लेना, रेडॉक्स रिएक्शन में इसको देख लेना, पक्का हो जाएगा। अच्छा ये देखो सर, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स ऐसे करके हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी चीज सर यहां पर, सर यहां तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ आया ही नहीं, इसीलिए बहुत इजीली बैलेंस हो गया, बहुत इजीली बैलेंस हो गया। चलो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन कर लीजिए अपने पास। ये रिएक्शन को बैलेंस करके बताइए, ये रिएक्शन कैसे होगा बैलेंस, बताओ बताओ कैसे बैलेंस होगा, बैलेंस करके बताओ क्या होगा, क्या होगा इस रिएक्शन की बैलेंसिंग, जल्दी जल्दी बैलेंस करो। इन दोनों रिएक्शन जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है उसकी बैलेंसिंग बहुत सिंपल सी होती है। वहां पर बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होता है, एटम का एटम बैलेंस करते करते साथ में चार्ज भी बैलेंस करना है, और कुछ नहीं। एटम बैलेंस करते करते साथ में चार्ज भी बैलेंस करना है। यहां पर क्या करेंगे, पहले चार्ज बैलेंस करेंगे, एटम तो बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस करेंगे, यहां 2 लगाएंगे, यहां 3 लगाएंगे, चार्ज बैलेंस हो गया। सर चार्ज जैसे ही बैलेंस हुआ अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो 3 2 3 2 ऐसे करके बना देंगे। इधर देखो सर, यहां पर चार्ज बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लगाएंगे, इधर 2 लगाएंगे, सर चार्ज बैलेंस हो गया। सर वाई को भी बैलेंस करना पड़ेगा, 2y करना पड़ेगा, निकाल सकते हो। चार्ज बैलेंस करेंगे और इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा। सर निकालो अपने पास, x प्लस 2 है, y प्लस, सॉरी x प्लस, इधर कितना चार्ज था +1, इधर कितना चार्ज था +2, इधर कितना चार्ज था +3, इधर कितना चार्ज था +2, निकाल लो, हो जाएगा सर, पक्का। चार्ज बैलेंस कर लिया। जहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है वहां बहुत आसान है, बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन यहां बहुत ही आसान सी है, ठीक है। लेकिन यहां पर दिक्कत आएगी, यहां पर दिक्कत आएगी, कहां पर सर, देखिएगा जैसे ही कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा सर, जैसे ही कोई मीडियम आएगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन डिफिकल्ट कैसे होता है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जब हम करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक, या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक मीडियम आ जाएगा या फिर कोई न्यूट्रल मीडियम आ गया, तो अपने पास जैसे ही इसमें बैलेंस करने चलोगे, अब यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसकी बैलेंसिंग अब थोड़ा दिमाग घुमाने वाली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखना, इसके 2 तरीके आ जाते हैं, एक को बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, एक को बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, आधा रिएक्शन बैलेंस करो बाद में ऐड कर दो। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड स्कूल में यही पसंद किया जाता है क्योंकि बहुत लंबा मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप चलिए फिर लास्ट में जाके ऐड कर दीजिए। और एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग यूज करेंगे बहुत ज्यादा, और वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम में हमें बहुत फायदा देगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सर, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एसिडिक और न्यूट्रल को एक साथ ही लेके चलते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल को एक साथ ही लेके चला जाता है। एसिडिक और न्यूट्रल बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 2 तरीके से की जाती है, 2 मेजर तरीके होते हैं, ध्यान सुन लेना बेटा, ध्यान सुनना। एसिडिक और बेसिक 2, न्यूट्रल 3 मीडियम है, एसिडिक और न्यूट्रल को एक साथ लेके चलते हैं, बेसिक अलग बैलेंस करते हैं। मतलब सर 2 तरीके हैं मेरे पास, आधा रिएक्शन बैलेंस कर करके चेक करूं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करूं। स्कूल में दिक्कत क्या है ना कि स्कूल में भैया ऑब्वियस है कॉपी भरनी है, स्कूल में कॉपी भरनी है तो वहां पर कौन सा मेथड चलता है, हाफ रिएक्शन मेथड चलता है। वहां पर कौन सा मेथड चलता है, हाफ रिएक्शन मेथड चलता है। अब हाफ रिएक्शन मेथड में अच्छी बात क्या है कि स्टेप्स वाइज करते हैं, बहुत लंबा स्टेप चलता है, लेकिन हाँ आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। गलती होगी तो ये रिएक्शन, ये मेथड ना बता देता है। ये मेथड क्या है कि ऑब्जेक्टिव करने के लिए बहुत तेजी से बैलेंसिंग कर देगा, 1 लाइन 2 लाइन में बैलेंसिंग कर देगा प्रैक्टिस करने के बाद, और तेजी से बैलेंस कर देगा। लेकिन हाँ गलती हुई तो कोई बताने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना है, दोनों मेथड्स देखने, फिर हम बाद में सेलेक्ट कर लेंगे कि हम इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे। जहां से जो इसको यूज करना हो वो यूज कर सकता है,
ठीक है, वो यूज कर सकता है। ये देखना अपने पास कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग, कैसे बैलेंस करते हैं। अगर मैं हाफ रिएक्शन मेथड स्टार्ट करूं तो हाफ रिएक्शन मेथड देखना कैसे करते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अगर कोई बोलता है, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कोई बोलता है, तो इसके लिए पहले से ही ऐड करना, ट्राई करना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जब बोला जाए। तो ये देखो, सबसे पहली चीज, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब एकदम क्लियरली गिवन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्लियरली गिवन स्टेप्स होते हैं। स्कूल वालों को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत लंबी कॉपी भर जाती है, तो अच्छा भी लगता है, उनको भी लगता है कि 4 नंबर 5 नंबर का स्टेप्स है। हम लोगों के लिए 1 लाइन का ये स्टेप है, तो हम उसको चेक करने के लिए यूज करेंगे और हम लास्ट में इसी को यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, ये देखना हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है। सबसे पहला काम स्टेप 1, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सर सारे एलिमेंट का असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट। ध्यान से सुनना बेटा, ये स्टेप्स ही अपने पास काम आएंगे। सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो एंड राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली। मतलब पहले केस में आप क्या करेंगे, आप सर सीधा एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए सब एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का लिख दीजिए, और ये चेक कर लीजिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, तो उसको अलग अलग तोड़ के लिख दीजिए, अलग अलग तोड़ के लिख दीजिए। ऑक्सीडेशन अलग कर दीजिए, रिडक्शन अलग कर दीजिए, ऑक्सीडेशन अलग कर दीजिए, रिडक्शन अलग कर दीजिए। स्टेप 2 में ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर क्या किया जाता है, स्टेप 2 में बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन किया जाता है। स्टेप 2 को हम लोग बोलते हैं कि सर आपने क्या किया, पहले हाफ रिएक्शन अलग अलग कर दिया, तो अब बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन का करेंगे। स्टेप 2 में बैलेंसिंग किसकी की जाती है, हाफ रिएक्शन की जाती है। ध्यान सुनना, बैलेंसिंग किसकी की जाती है, हाफ रिएक्शन की जाती है। बेटा ठीक है ना, आज बड़ा वाला मेथड कर लेते हैं, कल अगली क्लास में सैटरडे को आएंगे छोटू वाला मेथड करेंगे। और पहले ही बता दूं बेटा, सैटरडे की क्लास वही लोग करें जो थोड़ा ये पढ़ के आए। अब सैटरडे की क्लास में सर रिडक्शन क्या होता है, सर बता दीजिए ना, रिडक्शन क्या होता है, ये मत करना भाई, ठीक है ना, कि सर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में देखिए ना सर, ऐसे मन में ख्याल अगर सैटरडे को आ रहे हो बेटा, या सोच रहे हो कि सर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता है सर कैसे रिडॉक्स हो जाता है, ये देखिए N से N कैंसिल, O से O कैंसिल, I से I कैंसिल, T से T कैंसिल, A से सर ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, D से D कैंसिल, सर वॉवेल से वॉवेल कैंसिल, सर मतलब कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट, ऐसे कुछ भी काट रहे हैं। अगर ऐसा मन में आ रहा है तो सैटरडे की क्लास में मत आइए। अब आप फ्रेश स्टार्ट एकदम 12th में कीजिएगा, एकदम टेंशन फ्री फ्रेश स्टार्ट 12th से। हाँ मतलब अच्छा, हाँ बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन तुम एकदम फ्रेश स्टार्ट ऑर्गेनिक में करो। पंकज सर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, हाँ पंकज सर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान सुन, अरे स्टेप वाइज सीख लो यार, स्कूल के लिए बहुत तगड़ा चीज़ है ये, स्कूल वाले बहुत मजे में कराते हैं इसको। ध्यान सुनना, स्टेप बैलेंसिंग करोगे हाफ रिएक्शन को। जब हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग की जाती है तो पहले क्या बैलेंस किया जाता है, एक्चुअली देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, 2 टाइप के एटम्स होते हैं। बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन जब करने जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, बैलेंस ऑल एटम्स, ऑल एलिमेंट्स एक मिनट ध्यान से सुनो, बैलेंस एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, क्यों, क्योंकि भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना थोड़ा बर्बाद है। क्यों, वो एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में आता रहेगा, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में आता रहेगा। ध्यान सुनना, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में आता रहेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर दीजिएगा, सारे एलिमेंट्स को, जो भी क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, और सॉरी मैग्नीज है, सर कार्बन है, कुछ भी दिया है तो उसको बैलेंस कर दीजिएगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। ध्यान से सुनना, बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे ये ध्यान सुनिएगा, कैसे बैलेंस करेंगे। पहले एटम बैलेंस कर दिया, अब फिर क्या बोला जाता है, फिर क्या बोला जाता है, एटम्स बैलेंस हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। अब इसके बाद
ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी भाई, सब हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत ले, जल्दी खत्म हो जाएगा भाई, ये दुख दर्द जल्दी खत्म होगा, टेंशन मत ले। कहाँ था यार मैं, हाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब बैलेंस हो गया, अब मैं ही भूल जा रहा हूँ यार, ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो उसके बाद भैया सुनिए ना, उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस या फिर हम बोल सकते हैं कि बैलेंस बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैसे लिखूं यार उसको इन स्कूल वालों की लैंग्वेज में, इसको बैलेंस करेंगे, एटम्स बैलेंस करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्या लिखते हैं यार इसको, क्या लिखेंगे, बैलेंस एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स हो गए एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद रुको यार पानी पीने दो, बहुत तगड़ा इंग्लिश लिखनी पड़ रही है यार, बहुत तगड़ी इंग्लिश लिखनी पड़ रही है। हाँ रुक जाओ यार, लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ। चलो ध्यान सुनना, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन by adding H2 and H plus in acidic medium। इसका शॉर्टकट ये होता है अभी, एंड और OH माइनस इन बेसिक मीडियम। अगर OH माइनस है तो बेसिक मीडियम में हम लोग OH माइनस ऐड करते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, अपने पास हाइड्रोजन, अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, जनरली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, एंड H प्लस ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में, OH माइनस ऐड करते हैं बेसिक मीडियम में। जनरली हम लोग इन जनरल, मैं अगर बोलूँ ना तो इन जनरल में अपने पास, इन जनरल जो होता है ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीजन इज, मैं यहां लिख ही देता हूं, मतलब इन जनरल अगर कोई बोले, इन जनरल अगर कोई बोले, ध्यान सुनना, इन जनरल अगर कोई बोले तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, H2O, एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस अलग अलग मीडियम से कर लेना, अलग अलग मीडियम से कर लेना, ठीक है। अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम में H प्लस, बेसिक मीडियम में OH माइनस। जैसे ही ये दोनों बैलेंस हो जाएं, एटम्स को पहले बैलेंस कर लो, फिर क्या करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, और उसके बाद इसी के अंदर, अभी इसी के अंदर थर्ड स्टेप, C स्टेप क्या बोलता है कि सर बैलेंस द चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके आप चार्ज बैलेंस कर लेना, बैलेंस द चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा सर, बैलेंस, अरे लिख ले, कल अगली क्लास में समझा दूंगा, अभी बस ये लिख ले, कम से कम पता चल जाए। बैलेंस द चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके चार्ज ऐड कर लूंगा, चार्ज बैलेंस कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब ऐड करके चार्ज बैलेंस कर दूंगा। सर पहला काम एटम बैलेंस करो, फिर दूसरा काम कि सर H प्लस और OH माइनस डाल के या H2O डाल के क्या करो, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, और थर्ड वन चार्ज बैलेंस कर दो। सर 2 स्टेप में अपने पास हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है, ध्यान सुनना, स्टेप 3 क्या होता है कि सर एड द 2 हाफ रिएक्शंस, जो भी आपने हाफ रिएक्शंस लिखी थी, एड द 2 हाफ रिएक्शन एंड बाय after making their electrons equal on opposite side। याद रखिएगा बस यही 3 स्टेप करने हैं अपोजिट साइड, यही तीन आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस इतना ही 3 स्टेप्स का ही है, इतना ही 3 ही स्टेप्स का है। ध्यान से सुनना, अपने पास कुछ नहीं करना, ध्यान सुनना। पहले क्या करो, ये पता कर लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके ये पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, ठीक है, अलग कर दिया। फिर क्या करो, हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग करो। कैसे सर, एटम को ले लिया,
सर बाकी जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी एटम्स को बैलेंस कर लो, क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीज है, उन सबको बैलेंस कर दो। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जनरली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या डालते हैं हम लोग, H2O डालते हैं। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या डालते हैं, H+ एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में OH- डालते हैं। फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। चार्ज को ऐड करने के लिए क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। एंड फोर्थ वन सर, इसके बाद हम लोग दोनों हाफ रिएक्शंस को क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, सिंपली लाके ऐड करेंगे। लेकिन हाँ, ट्राई ये करेंगे इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। इस टाइप से ऐड करेंगे, इस टाइप से ऐड कर देंगे कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, एक दूसरे को ऐड कर दें। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तुम्हें क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये दिया है, ध्यान सुनना, Cr2O7 2- प्लस SO3 - 2 गिव्स Cr+3, एसिडिक मीडियम है। ध्यान सुनना, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, सुनने आप, बस आपको पता चल जाएगा Cr+3, और ये क्या हो गया, SO4 - 2। अगर आपको बैलेंसिंग करने के लिए दे दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया बैलेंस करो, इस क्वेश्चन को दे दिया गया बैलेंस करो, इस क्वेश्चन को दे दिया गया बैलेंस करो, तो क्या करोगे सर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का कितना हो गया, +4, यहां पर क्रोमियम का कितना हो गया, +3, सल्फर का कितना हो गया, +6। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, अलग अलग कर लो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, स्टेप 1 देख लो भैया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर दो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को स्टेप 1 में पहले लिख रहा हूं, स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये हो रहा है। ऑब्वियस है भाई, मैं इसको इतना लंबा करता नहीं, स्कूल वालों के लिए करा रहा हूं, अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं। हम एक लाइन में बैलेंसिंग सैटरडे को सीखेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। इतना लंबा हम लोग बस आज कर रहे हैं, अगली क्लास में बस 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, हो गया। इसके अलावा हम एक लाइन में कर देंगे, कोई टेंशन आएगी नहीं। रिडक्शन हाफ किसको कर रहे हैं, Cr2O7 2-, ये क्या हो गया, Cr+3। एसिडिक मीडियम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एसिडिक मीडियम है, दिक्कत नहीं। सर क्रोमियम पे यहां पे कितना आएगा, +6 आएगा, क्रोमियम पे कितना आएगा, +6, यहां पर सल्फर पे कितना आएगा, +4, ये कितना है, +3, ये कितना है, +6। देख लो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन बाहर कर दिया। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या था, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। सर एक एक हाफ रिएक्शन को पकड़ो और उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, एक एक हाफ रिएक्शन को पकड़ो, उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। पहला हाफ रिएक्शन ये पकड़ते हैं, ये देख लो। सर सल्फर बैलेंस्ड है, हाँ सर सल्फर तो बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं, सल्फर तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, ऑक्सीजन को पहले कैसे बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन देखो इधर 4 है, इधर कितना है, 3, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, वाटर डाल देते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या डाल देते हैं, वाटर। सर आपने एक ही वाटर क्यों डाला, बिकॉज ऑक्सीजन बेटा 3 था, इधर 4 था, तो ऑक्सीजन की इधर 1 कम था, तो 1 ऑक्सीजन डाल दिया। अब सर जैसे ही वाटर डाला, सर यहां पर सर H2 की इधर कितना हाइड्रोजन होगा, 2, तो इधर क्या करूंगा, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में बेटा क्या डाल दूंगा, H+ डाल दूंगा। एसिडिक मीडियम है तो H+ डाल दूंगा, एसिडिक मीडियम है तो H+ डाल दूंगा। ध्यान सुनना, जब हाफ रिएक्शन बैलेंस करने आते हो तो पहले सल्फर को बैलेंस करो, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस था, फिर ऑक्सीजन पे आओ। इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर से। और इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन अपना बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, तो सर मैं क्या करूं, एसिडिक मीडियम दिया है तो 2H+ लिख सकता हूं, 2H+ कर दो। ये देखना सर इधर कितना चार्ज है, इधर कितना चार्ज है, सर इधर चार्ज कितना है, -2, इधर कितना चार्ज है, -2 और प्लस, ये +2 हो गया। प्रोडक्ट साइड कितना चार्ज है, 0, इधर कितना चार्ज है, -2। सर हमने एटम तो बैलेंस कर लिया, एटम बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस करते हैं। इधर -2 इधर 0, कैसे बैलेंस करेंगे, तो एक काम करें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दें। क्यों, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इधर का भी चार्ज कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ये मेरा कौन सा बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया, ये मेरा ऑक्सीडेशन बैलेंस्ड हो गया क्या, बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया क्या, बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ हो गया क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड हो गया क्या, ये बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। देखना रिडक्शन हाफ करना है तो रिडक्शन हाफ के लिए देखना ये क्या है, सर क्रोमियम +3 है,
पहले क्रोमियम को बैलेंस करो। क्यों? क्योंकि सर इधर क्रोमियम कितना है, 2 है, तो पहले क्रोमियम को बैलेंस किया। फिर सर इधर ऑक्सीजन 7 है, तो इधर क्या करूंगा, 7H2 ऐड करूंगा। ऑक्सीजन बैलेंस किया H2O डाल के, ऑक्सीजन बैलेंस किया H2O डाल के। सर इधर कितने हो गए हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर क्या ऐड कर दूंगा, 14H+ ऐड कर दूंगा, 14H+ ऐड कर दूंगा। देख लो अपने पास 14H+ ऐड कर दूंगा, और ये देखना +14, और इधर कितना हो गया, -2, कितना चार्ज आ गया, +12 चार्ज आ गया। इधर कितना चार्ज है, +6 चार्ज है। कैसे ऐड करूं, किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना अपने पास। इस क्वेश्चन में चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसमें कभी गलत हो ही नहीं सकता, इसीलिए स्कूल वालों का फेवरेट है। स्कूल वालों का फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसमें तुम गलत कर ही नहीं सकते। कुछ भी गड़बड़ करोगे ना, तुम्हारा रिएक्शन यही पे बता देगा कि तुम गलत कर रहे हो। कैसे? ये देखो, इधर इलेक्ट्रॉन कहाँ एडेड है, प्रोडक्ट साइड। पता है, अगर आपने सही बैलेंस किया है तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे, रिएक्टेंट साइड। क्यों? देख लो, इधर कितना है, +12, इधर कितना है, +6। एक काम करो, कितना ऐड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव। सर इधर भी चार्ज कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। इधर भी चार्ज कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ हो गया क्या? देख लो, अब चार्ज दोनों का बैलेंस्ड हो गया, चार्ज दोनों साइड बैलेंस्ड हो गया। और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। सर देख लो, आपको कभी गलती अगर आप कर रहे होगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे ही नहीं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में हाफ रिएक्शन बैलेंस कर ली। अब दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस कर ली, दोनों हाफ रिएक्शन को मैं अलग से लिख देता हूं, दोनों हाफ रिएक्शन को मैं अलग से लिख देता हूं। SO4 2 - 2H+, और ये देखो दूसरा हाफ रिएक्शन था, 14H+ +6 इलेक्ट्रॉन +Cr2O7 2 और ये कितना था, 2Cr+3 और 7H2O। सर दोनों हाफ रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब मेरे पास दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन आ गए। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 3 में ध्यान से देखना, स्टेप 3 में क्या करने वाला हूं कि सर एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिख सकते, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल आउट करें, आपको पहचानने का तरीका दिया है। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। 2 और 6 को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, तो एक काम करें सर, पहली वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, सर सब रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर देखिए, अब इसके व्यास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6। उसके पास पहले से ही कितने थे, 6 हो गए। ये देखिएगा, बहुत सुंदर सा, स्कूल वालों की खुशी आएगी। ये सब कुछ हम लोग अगली क्लास में एक लाइन में बैलेंस करेंगे। बस ये स्कूल को खुश करने के लिए हम लोग ऐसे बैलेंस कर रहे हैं कि भाई उनको बुरा ना लगे। ये देख लो, अब रिएक्शन कट पिट करते रहो। 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कैंसिल आउट। सर 14H+, 6H+, 6H+ में से 14H+ चला गया, 8H+, 3H2O, 7H2O, रिएक्टेंट साइड 3H2O है, 7H2O इधर है, तो सर ये भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, 4 बचा। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, 8H+ + 3SO3 - 2 + Cr2O7 - 2 and that will give 3SO4 - 2 + 2Cr+3 और ये आ जाएगा +4H2O। जो रिएक्शन मैंने इतना लंबा चौड़ा करके बैलेंस किया है, अगली क्लास में एक लाइन में बैलेंस करेंगे, अगली क्लास में एक लाइन में बैलेंस करेंगे, और कुछ भी नहीं। सैटरडे को इसको एक लाइन में बैलेंस करेंगे। ये स्कूल को खुश करने के लिए हमने खूब लंबा चौड़ा कर लिया, इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में यही सब बैलेंसिंग हो जाएगी, पक्का। चलो अगली क्लास में करेंगे इसके आगे की कहानी। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू रहेगा अगली क्लास में। आज DPP1 आ चुका है आपके लिए, आज DPP1 आ चुका है, DPP1 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो चुके हैं,
ठीक है, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो चुका है। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन, ये सब क्या होता है। अगली क्लास में बैलेंसिंग ही करने वाले हैं, और उसकी अगली क्लास में इक्विवेलेंट मास, नॉर्मलिटी, ये सब का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा जितना हो सकते। यार देखो, ये स्कूल वाला तरीका था, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही मतलब बचकाना वाला था। हम लोग अगली क्लास में इसको एक लाइन में बैलेंस करना सीख जाएंगे। बस कोशिश करिएगा, पढ़ के आइए, ऑक्सीडेशन नंबर रिवाइज करके आइएगा, ताकि अगली क्लास और अच्छी जाए। ऐसा नहीं कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए भैया लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में अच्छे से अटेंडेंस लगा देना, अच्छे से आ जाना, क्योंकि अगली क्लास में अपने को बैलेंसिंग खत्म करके और हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पोर्शन है, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी या बोल सकते हैं 12th का पोर्शन है, उसको हम लोग अगली क्लास में मंडे को रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, चलो भाई, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।